Hello my dear students, today we will read lesson number 9 मटकू बंदर। बंदर का नाम है मटकू, उसी के ऊपर इस कहानी का नाम है मटकू बंदर। सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं। शरारत अथवा शैतानी करना बहुत ही बुरी आदत है। ऐसी आदत अन्य लोगों को तो कष्ट पहुंचाती ही है, साथ ही स्वयं के लिए भी हानिकारक होती है। शरारती बंदर का यही हाल था। उसने अपनी शरारतों के कारण गंभीर चोटें खाई। इसमें एक बंदर है, उसका नाम मटकू है, जो बहुत ही शैतान था, शरारती था और अपनी शरारतों के कारण उसको बहुत सारी चोटें भी लगती हैं। नाउ लुक फॉर द लेसन। एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बड़ा ही नटखट और चंचल था। नटखट मीन्स शरारती, जो बहुत सारी शरारतें करता हो। चंचल मीन्स जिसका मन किसी एक जगह पर ना लगे। तो जो बंदर था वो बहुत ही नटखट और चंचल था। उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे मारने में बड़ा मज़ा आता था। वह अक्सर किसी पेड़ की टहनी पकड़ता और उस पर झूलने लगता। जो बंदर था बहुत ज़्यादा शरारती था। उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे मारने में बहुत मज़ा आता था, आनंद आता था और वो ज़्यादातर क्या करता था कि पेड़ की टहनी को पकड़कर उससे झूलने लग जाता। वह टहनी पर झूलते हुए इधर उधर मटक कर अनूठे करतब दिखाता। उसके करतब देखकर सभी जानवर हंसने लगते। करतब दिखाता मीन्स कुछ ऐसे काम करता कि सारे जानवर उसके काम को देखकर हंसने लग जाते। जंगल का बूढ़ा हाथी उसे अक्सर प्यार से समझाता, अरे बंदर राजा, इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का डर बना रहता है। तो जंगल का जो बूढ़ा हाथी था वो उसको ज़्यादातर समझाता कि अगर वो ऐसे ही मस्ती करता रहेगा तो उसको कभी चोट लग सकती है। यहाँ जंगल में कोई वैद्य या चिकित्सक भी नहीं है जो तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगा। वैद्य चिकित्सक मीन्स कोई डॉक्टर भी नहीं है कि जो तुम्हारी मरहम पट्टी कर देगा, बैंडेजेस कर देगा तुम्हारी जो। पर मटकू बंदर उसकी बातों को कानों पर से टाल देता और खो खो कर खूब हंसता। कानों पर से टाल देता मीन्स उसकी बातों को अनसुना कर देता और उसको हंसी में उड़ा देता। फिर उसी तरह उछल कूद करने में लग जाता। सीख, शरारत करना बुरी आदत है। ठीक है, कि जो ये शरारती हैं वो नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है। जंगल के पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। बंदर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलने कूदने से उन पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते थे। तो पेड़ों पर बहुत सारे जो पक्षी हैं उनके घोंसले बने हुए थे। तो जब बंदर उछल कूद करता था तो जो पक्षियों के घोंसले थे वो भी हिलने लग जाते। कभी कभी उनसे किसी पक्षी का अंडा धरती पर गिरकर टूट जाता या कोई बच्चा घायल हो जाता। घोंसले में से किसी पक्षी का कोई अंडा गिर जाता, कभी तो कोई पक्षी का कोई बच्चा गिरकर उसको चोट लग जाती, वो घायल हो जाता। इस हालत से सभी पक्षी चीं चीं करते बाहर आते और बंदर को समझाते, भाई मटकू बंदर, ऐसी शैतानी से बाज आ जा, मीन्स ऐसी शैतानी ना किया कर, दूसरों को बड़ी परेशानी होती है। पर मटकू बंदर पर कुछ असर नहीं होता था। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आ गया। शरारती बंदर की शरारतें यूं ही कायम रही। वह पहले की तरह शैतानियाँ करता था। सभी पक्षी उसे देखकर परेशान थे। उन्हें डर था कि शरारती बंदर कहीं उनके घोंसलों को न गिरा दे। तो जो पक्षी थे वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि ये बंदर जब उछल कूद करता है तो ऐसे करके कभी उनके घोंसलों को ना गिरा दे।
एक दिन बड़े ज़ोर की बारिश हुई। तो एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश होती है जंगल की ओर। जंगल में जहाँ देखो वहीं पानी नज़र आता था। आसमान में काले काले मेघ छाए हुए थे। काले काले मेघ मीन्स काले काले बादल आसमान में, आकाश में छाए हुए थे। शीतल हवाएं चल रही थी। शीतल मीन्स ठंडी, ठंडी हवा चल रही थी। बंदर पूरी तरह से भीग गया था क्योंकि उसने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया था, तो वो बारिश में भीग गया। उसे सर्दी भी लग रही थी। वह अपने छिपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा था, पर सारा दिन तो उसने शरारतें करने में ही बिता दिया था। अपने रहने के लिए घर तो बनाया ही नहीं था। फिर उसे ठिकाना कहाँ से मिल पाता, क्योंकि उसने अपना सारा जो समय है वो शरारतें करने में ख़त्म कर दिया और अपने रहने के लिए कोई ठिकाना मीन्स घर नहीं बनाया, तो उसको रहने के लिए कहाँ पर जगह मिल पाती। वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। पूरा बदन थर थर काँप रहा था। सर्दी से जो उसका शरीर था वो काँप रहा था। उसी पेड़ पर बया ने अपना घोंसला बना रखा था। बया देखो बेटा एक पक्षी का नाम है जिसका जो घोंसला है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो उस बंदर जिस डाल पर बैठा था उसी डाल पर बया ने अपना एक घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में वह अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बया ने बारिश के दिनों में खाने के लिए अपने घोंसले में दाने इकट्ठे कर रखे थे, इसलिए बया का परिवार अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। बारिश हो रही थी। बया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। उसकी नज़र मटकू बंदर पर पड़ी। मटकू पेड़ पर बैठा काँप रहा था। बया को मटकू की इस हालत पर दया आ गई। उसने कहा, अरे मटकू भाई, बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ। हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना समय शरारतों में बर्बाद मत करो। बर्बाद नष्ट कि बया मटकू बंदर को कहती है कि हमने पहले ही तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें जो अपना ये समय है वो शरारत में नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ आगे की भी सोचो। अगर तुमने भी अपना घर बना लिया होता तो आज यूँ परेशान ना होना पड़ता। उसकी बातें सुनकर मटकू गुस्से से लाल हो गया। उसने बया को घूर कर देखा। बया बोली, भाई, मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही। मेरे पास कुछ दाने रखे हैं। अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं बचे हुए दाने तुम्हें दे देती हूँ। बया की बात सुनकर उसका गुस्सा भड़क गया। तो जब बया उसको बोलती है कि अगर तुझे कुछ खाना है तो मैं तुझे कुछ दाने दे देती हूँ, इस पर मटकू बंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने ज़ोर से छलांग मारी और बया के घोंसले को तोड़ना चाहा, मगर घोंसला हाथ में आने से पहले ही गीली टहनी उसके हाथ से फिसल गई। तो जैसे वो घोंसला गिराना चाह रहा था, तो जैसे ही वो छलांग मारता है, ज़ोर से उछलता है, उसके हाथ से वो टहनी जो गीली होती है वो छूट जाती है और वो फिसलकर गिर जाता है। मटकू धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। बहुत ज़ोर से वो धड़ाम मीन्स बहुत ज़ोर से ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। उसे ऐसी गहरी चोट लगी कि वह उठ न पाया। उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है और वो उसे उठा भी नहीं जाता। बया तुरंत घोंसले से बाहर निकली। उसने चींची कर सब पक्षियों को बुलाया। मटकू को देखकर सब पक्षी ची 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 करके उसकी सहायता के लिए दौड़े। पक्षियों का शोर सुनकर बूढ़ा हाथी भी वहां आ गया। उसे देखकर मटकू बोला, हाथी दादा मुझे बचा लो, हाथी दादा मुझे बचा लो। तो जब सब पक्षी शोर मचाते हैं तो उसके शोर को सुनकर वहाँ पर वो बूढ़ा हाथी जो मटकू को बार बार बोलता है कि वो शरारतें ना किया कर, वो आ जाता है। तो उस हाथी को देखकर मटकू बोलता है कि हाथी दादा मुझे अब बचा लो, मैं अब कभी शरारत नहीं करूँगा। बूढ़े हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया और
एक गुफा में ले जाकर बिठा दिया। जंगल के सब पशु पक्षी भी वहाँ पर आ गए। सबने मटकू को सांत्वना दी। मटकू को सांत्वना दी भी मटकू को सबने सहानुभूति दया दिखाई मटकू के ऊपर, और कई दिनों तक बंदर की सेवा की। सबने मिलकर उसको सहारा दिया। कुछ ही दिनों में मटकू बिल्कुल ठीक हो गया, मगर अब वह शरारती मटकू नहीं बल्कि सबका दोस्त बंदर था। अब बंदर मटकू ने अपनी शरारतें करना छोड़ दी और वह सबका दोस्त बनकर रहने लगा। वह बूढ़े हाथी के साथ साथ रहता था, उसका कहाँ मानता था। जंगल के सब पशु पक्षी उससे खुश रहते थे। तो देखो, अब मटकू ने शरारतें करना भी छोड़ दिया और अब वो अच्छा बन गया, तो सब क्या है कि उससे खुश रहते थे। अब उसने किसी को सताया भी नहीं, तो जंगल के बाकी सारे पशु पक्षी भी उससे खुश रहते थे और उसका साथ देते थे। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।